स्वागत है आप सभी का न्यूज़ टाइम्स में। शहर में अपराधी किस कदर बेलगाम हो चुके हैं, इसका ताज़ा उदाहरण तब देखने को मिला जब मानगो में दिन दहाड़े अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर सज्जाद नामक युवक की हत्या कर दी और ऐन वक्त पर वहां पहुंचे टाइगर मोबाइल के जवान को भी गोली मारकर घायल कर दिया। 4 में से 3 अपराधी फरार होने में सफल रहे, पर दूसरे पुलिस जवान ने स्थानीय लोगों की मदद से एक अपराधी को धर दबोचा है और उसके पास से एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 पिस्तौल और कारतूस बरामद हुए हैं। घायल जवान का इलाज टाटा मुख्य अस्पताल में चल रहा है। मानगो थाना क्षेत्र स्थित जवाहर नगर रोड नंबर 15 में अपराधियों द्वारा चलाई गई ताबड़तोड़ गोलियों के शिकार एक युवक सज्जाद उर्फ टांगा की इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं जवान की स्थिति गंभीर बनी हुई है, जिनका इलाज टाटा मुख्य अस्पताल में चल रहा है। दूसरी ओर घटनास्थल पर टाइगर मोबाइल के जवान द्वारा पकड़े गए हमलावर के पास से 3 पिस्तौल और कारतूस बरामद किए गए हैं। बताया जाता है कि 3 अपराधी वहां आए थे और सज्जाद को ही निशाना बनाया गया था। सज्जाद को गोली मारकर जब अपराधी भाग रहे थे तो पुलिस जवानों ने उनको घेर लिया। 2 अपराधी वहां से भाग निकलने में सफल रहे, जबकि एक अपराधी पकड़ा गया, जिनके पास से 3 पिस्टल और खोखे और गोलियां बरामद की गई है। पुलिस के अनुसंधान में ये बात सामने आई है कि सज्जाद उर्फ टांगा भी आपराधिक चरित्र का व्यक्ति था। उस पर सोनारी में एक कारोबारी पर बम चलाने का भी आरोप है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और पकड़े गए अपराधी से लगातार पूछताछ की जा रही है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि ऐन मौके पर वहां मौजूद टाइगर मोबाइल के जवान रामदेव महतो ने जब अपराधियों को दौड़कर पकड़ने की कोशिश की तो उस पर भी फायरिंग कर दी गई। उसके सीने में गोली लगी है। इलाज के लिए उसे टाटा मुख्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि घटना गैंग वॉर से जुड़ी है। इधर घटना को अंजाम देकर भाग रहे हमलावरों में एक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। टांडा पर जमीन कारोबारी दानिश की हत्या का आरोप भी है। टांडा एक बैटरी दुकान में बैठा हुआ था, जिस पर अंधाधुंध फायरिंग की गई। घटना की सूचना मिलने पर एसएसपी किशोर कौशल टाटा मुख्य अस्पताल पहुंचे और घायल जवान का हालचाल जाना। पर फायरिंग की घटना कारित की गई कुछ अपराध कर्मियों के द्वारा, जिसमें उनको अस्पताल लाया गया, जहाँ उनको डेथ डिक्लेयर किया गया है। और अपराधी जब उसको जब गोली मारने के बाद वहाँ से भागने की फिराक में थे, उसी दौरान हमारे जो बाइक पेट्रोल के जो जवान हैं, के जवान हैं, उन्होंने उसको रोकने की कोशिश की अपराधियों को, और उस दौरान एक अपराधी को पकड़ने में इन्होंने कामयाब भी हुए और उसमें 3 हथियार भी बरामद हुए हैं, जिंदा गोलियाँ भी बरामद हुई हैं। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण रूप से जो जवान हैं उनको भी गोली लगी और उनको अस्पताल में एडमिट कराया गया है और इलाज कराया जा रहा है। और जो संभव है इलाज के तमाम इंतजाम किए गए हैं और जो लोग इसमें शामिल थे, एक अपराधी पकड़ा गया और हथियार बरामद हुआ है, जैसा मैंने बताया। बाकी की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। उधर धालबुमगढ़ प्रखंड में पिछले दिनों जंगली हाथियों के हमले में मारे गए 2 किसानों के परिवारों को वन विभाग की ओर से 3,75,000 की मुआवजा राशि दी गई। हालांकि क्षेत्र के विधायक समीर मोहंती ने 10-10 लाख मुआवजे की मांग उठाई है। पिछले दिनों हाथियों के हमले में मारे गए धालबुमगढ़ प्रखंड के 2 किसानों के परिवारों को वन विभाग की ओर से 3,75,000 रुपये मुआवजा दिया गया। इस मौके पर बहरागोड़ा के विधायक समीर मोहंती ने कहा कि उन्होंने विधानसभा के पटल पर हाथी हमले के प्रभावितों को मुआवजा राशि बढ़ाने और मृतकों के आश्रितों को 10-10 लाख का मुआवजा देने की मांग उठाई है। उन्होंने भरोसा जताया है कि जल्द ही सरकार इस प्रस्ताव पर विचार करेगी। उन्होंने कहा कि उनका क्षेत्र हाथियों के प्रभाव वाला क्षेत्र है। उनकी पहल पर मृतकों के आश्रितों को शुरू में 25-25 हज़ार का मुआवजा दिलाया गया था। उन्हीं की पहल पर वन विभाग द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए बाकी के मुआवजे भी दिए गए। देखिए, सरकार एक बेहतर सोच के साथ निरंतर राज्य को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है और ये हम सब के लिए शोभा का विषय है। लेकिन ये भी सही बात है कि लंबे समय से हाथी का तांडव हमारे क्षेत्र में ही है। हम लगातार हमारे माननीय मुख्यमंत्री से, पीसीसीएफ से और प्रशासनिक पदाधिकारी से वार्ता करें कि कैसे हाथी से निजात कैसे हम लोगों को दिलाएं। हाथी से किसी को मार दिया और उसके बाद मुआवजा दिया, ये बहुत बड़ा बात है। हाथी मार नहीं सके, हाथी का तांडव से और हाथी का आक्रमण से कैसे लोगों को मुक्ति दिलाएंगे, इस पर लगातार हम
विभाग के साथ और मेरे सरकार के साथ बात कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि बहुत ही जल्द इस पर निष्कर्ष निकलेगा। और आज दो मृतक परिवार को हम लोग चूँकि उस समय दुर्घटना घटने का समय 25-25 हज़ार रुपया श्राद्ध घर के लिए और हम अपने तरफ से भी कुछ उन लोग का सहयोग किए थे। और आज 3,75,000 का 2 चेक हम लोग दिए। और हम विधानसभा में भी ये बात रखे हैं कि जिस समय तय हुआ था 4 लाख रुपया, उस समय के हिसाब से आज वो मूल्य बहुत कम हो रहा है। इसको अविलंब 10 लाख किया जाए ताकि जो भी इस दुर्घटना में मृत्यु हो रहा उसके परिवार को राहत मिले और थोड़ा सा आर्थिक सहयोग मिले। गत 4 नवंबर को कपाली में मोहम्मद राकिब आलम की हत्या कर दी गई थी। इस घटना के इतने दिन गुजर जाने के बावजूद अब तक अपराधियों की गिरफ्तारी न होने से मृतक के परिजन काफी नाराज और भयाक्रांत हैं। सर को एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि सर प्लीज़ हमें न्याय दिया जाए, क्योंकि यहाँ जो थाना जो प्रभारी है यहाँ का ये बिल्कुल ये करप्ट है और थाना बिल्कुल मिला हुआ है, जिसकी वजह कर ये काम ये जो अरेस्टिंग वाला प्रक्रिया है वो अभी तक नहीं हो पा रहा। जबकि एसपी सर जिस दिन ये घटना घटी है वो एसपी सर भी यहाँ पे मौजूद थे। उनके द्वारा जो आश्वासन मिला कि 5 दिन के अंदर अंदर सारे आरोपी को हम सलाखों के पीछे डाल देंगे, मगर कहीं न कहीं यहाँ के जो स्थानीय प्रशासन है वो उसके साथ मिला जुला हुआ है, मिली भगत है, जिसकी वजह के जबकि हमारे एसपी सर जो हैं डॉक्टर विमल कुमार सर बिल्कुल एक्टिव मूड में थे। फ़ौरन ये बोलें कि ठीक है इस केस का छानबीन खुद हम अपने से करेंगे और तत्काल में उन्होंने एसआईटी टीम भी गठन की। बट एसआईटी टीम गठन होने के बाद अभी हमें जान से मारने की धमकी मिल रही है और ये केस को हल्का बनाने की हर तरह की कोशिश की जा रही है। उधर आदित्यपुर दैनिक हाट सब्जी मार्केट के किनारे खाली स्थान पर कूड़े करकट का अंबार लगा हुआ है, जिससे उठ रही सड़ांध से लोग परेशान हैं। साथ ही महामारी फैलने का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। गंदगी का अंबार जो संक्रमण और बीमारियों को आमंत्रण दे रही है। नगर निगम को बार बार कहने पर भी कोई साफ सफाई की कार्रवाई नहीं की जा रही है। इस मुद्दे को उठाते हुए सतपट्टी सेंटर के स्वामी मोतीलाल सतपथी ने अपर नगर आयुक्त को पत्र सौंपने का निर्णय लिया है। मोतीलाल ने कहा कि अगर इस खाली जगह की साफ सफाई कर दी जाए तो रोड पर लगने वाले दुकानों को शिफ्ट किया जा सकता है। इससे बाजार की सफाई हो जाएगी, वहीं मुख्य मार्ग पर फुटपाथी दुकानों की वजह से लगने वाले जाम से भी मुक्ति मिल जाएगी। मैं हाईपुर थाना रोड में रहता हूँ। यहाँ आइडिया का पूरा कचरा डस्टबिन जैसा बना कर रखा हुआ है, पूरा उसमें कचरा गिर रहा है। सब्जी वाला लोग पूरा गिरा रहा है। हमारा घर बगल में लगा हुआ है। तो क्या दिक्कत क्या आपको? दिक्कत इसमें यही है, पूरा डेंगू हो रहा, मच्छर हो रहा, कचरा हटा रहा नहीं। कोई साल से हम बोल के नोटिफाई को थक गए, बार बार फोन करते हो, लोग भी आता नहीं है। अच्छा करेंगे। नगर निगम से बात हुआ है? बात हुआ था, बात की है कुछ दिन पे। क्या बोला मैं बीजी में है, जब बुलाते हैं बीजी में है, जब बोलते सफाई करो तो फुर्सत नहीं है, मेरा नहीं है। 3 दिवसीय एशियाई किड्स क्लाइंबिंग प्रतियोगिता की जीआरडी में शुरुआत हुई। इस 3 दिवसीय प्रतियोगिता में कुल 11 देशों से आए 91 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं, जिसमें भारत के 31 प्रतिभागी शामिल हैं। जीआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन की ओर से 3 दिवसीय एशियन किड्स क्लाइंबिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। शुक्रवार को इसका शुभारंभ हुआ। इस चैंपियनशिप में कुल 11 देशों के 91 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें से 31 प्रतिभागी भारत के हैं, वहीं 18 प्रतिभागी जमशेदपुर के। जिन देशों के प्रतिभागी प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे उनमें थाईलैंड के 10, साउथ कोरिया के 11, मलेशिया के 1, सिंगापुर के 9, कजाकिस्तान के 17, ईरान के 7, इंडोनेशिया के 1, बांग्लादेश के 2, श्रीलंका के 1, नेपाल के 1 प्रतिभागी शामिल हैं। Youth D boys finalists assemble at the isolation zone. Our next player, bib number 98, Jose Bayaki Amir from Iran. Ready? Coaches and managers, please send Youth D boys finalists to the isolation zone. Coaches and managers, please send Youth D boys finalists. यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन अब कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। तिब्बत मार्केट एट गोलमुरी सर्कस मैदान। एक बार अपने दोस्तों और परिवार के साथ अवश्य पधारें।
यहाँ हर प्रकार के वुलन कपड़े किफ़ायती दामों में उपलब्ध, सुंदर और टिकाऊ। विंटर वार्म क्लोथ्स कलेक्शन फॉर न्यूबॉर्न बेबीज टू ओल्ड एज्ड वंस अवेलेबल एट रीजनेबल रेट्स। किड्स सूट्स, लेडीज कार्डिगन, कुर्ती, लॉन्ग कोट्स एंड शर्ट्स, जेंट्स जैकेट्स एंड स्वेटर्स की शानदार वैरायटी, वो भी ऐसी कीमतों पर जो आपकी जेबों को भाए। इतना ही नहीं, हाई नेक शॉल्स, ब्लैंकेट्स, चुन्नी, पायजामा, कैप्स और दस्तानों का शानदार कलेक्शन। अच्छा है और बहुत रिजनेबल रेंज में रहते हैं और इसको लोग बाहर से लेके आते, हमेशा हर साल कुछ न्यू वैरायटी भी मिलती है। और ये तिब्बत मार्केट काफ़ी सालों से लगता है, यहाँ हम लोग हर साल आते हैं। अच्छे दामों में अच्छी क्वालिटी के कपड़े मिलते हैं जो कि काफ़ी गर्म होते हैं। कितने सालों से लग रही है तिब्बत मार्केट? तिब्बत मार्केट जो 30 साल से हम लोग यहाँ जमशेदपुर में लग रहा है। अब जमशेदपुर का वासियों को पता है, हम लोग हर सीज़न में यहाँ पर तिब्बत मार्केट लगता ही है। अभी जो हम तिब्बत मार्केट जो गोलमुरी सर्कस मैदान में जो लगता है, और हमारे यहाँ पर मार्केट में जो भी सामान जो मिलता है वो मतलब रेट जो है रिजनेबल रेट में मिलता है। और क्या है, हमारा यहाँ पर है ना, अभी छोटा बच्चे से लेके ना बुज़ुर्ग तक सामान सब कुछ मिल जाता है। गर्म कपड़ा जो इसमें जैकेट हो और या लेडीज़ शॉल्स और कैप्स, सब आइटम मतलब सीज़न मतलब विंटर सीज़न का आइटम सब मिल जाता है। और इसमें ज़्यादा से रेट जो मार्केट से रेट कम है। और हमारे यहाँ पर जो माल जो आता है, सामान जो आता है, स्वेटर वूटर जैकेट को, ये सब जो है ना, जो लेटेस्ट जो लॉन्च होता है वो ये हमारा यहीं पर मिलता है। फैशनेबल रेट, फैशनेबल चीज़ सब कुछ यहीं से मिलता है। तो फिर देर किस बात की, आज ही अपने मित्रों और परिजनों के साथ पधारें और अपने अनुभवों को साझा करें। तिब्बत मार्केट, गोलमुरी सर्कस मैदान, जमशेदपुर। कैसे हो मनोज? ठीक है भैया। ठीक तो बोल रहे हो, ठीक तो दिख नहीं रहे हो। तुम्हारे उम्र में तो हम 10-10 किलोमीटर दौड़ जाया करते थे। सारे लोग टहल रहे हैं, तुम सुस्त बैठे हो। वो क्या है ना भैया कि थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। प्रॉब्लम? हम तुम्हारे बड़े भाई जैसे हैं, तुम अपना समस्या बताओ हमको। हो सकता तुम्हारी समस्या का समाधान हमारे पास हो। वो क्या है ना भैया कि हमको पाइल्स हो गया है। बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया लेकिन कहीं पे कोई आराम नहीं मिला। बस इसी को लेकर परेशान हैं। चलो तुमको हम कहीं ले चलते हैं, हमको भी हुआ था। आज देखो हम ठीक हैं। कहाँ भैया? है हमारे एक परिचय के। वहाँ जाने से ठीक हो जाएगा? हाँ, एकदम ठीक हो जाएगा। पक्का ना? हाँ हाँ पक्का। चलो चलो। चलिए भैया। शमीम खान नवेदी, पाइल्स, बवासीर, किसी भी प्रकार का बवासीर हो, 7 दिनों में जड़ से समाधान है। शमीम खान नवेदी, दातकेडी 9308081071 9031612032। सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और शाम 4 बजे से 8 बजे तक। आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facility. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger,
hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cakes and school order specials. Please do visit with your friends and family. दिसंबर का किस तरह केक का डिमांड रहता है? 25 दिसंबर में कस्टमर का ज़्यादातर रिक्वायरमेंट फ्रूट केक का रहता है। फ्रूट केक कस्टमर बहुत पसंद करता है, इसलिए हम लोग ज़्यादा तादाद में जो है फ्रूट केक का ही तैयारी करते हैं। 25 दिसंबर में जैसे ये आपका वॉलनट केक हो गया, ब्राउनी केक हो गया, इस तरह का केक का डिमांड बहुत ज़्यादा रहता है कस्टमर का। और हम लोग चाहते हैं कि कस्टमर को अच्छा टेस्ट और क्वालिटी मिले, और हम लोग जितना हो सके अच्छा तैयारी करते हैं कि कस्टमर को अच्छा से अच्छा चीज़ दे सके, ताकि कस्टमर खाए और उसको पसंद आए और वो दोबारा इंडियन बेकरी न्यूरानी की तरफ आए। हम लोग जो है देखिए तरह तरह का फ्रूट केक का आइटम तैयार किए हैं, ताकि कस्टमर यहाँ से कोई भी वापस नहीं लौटे। हम लोग जितना कोशिश करते हैं कि अच्छा से अच्छा सामान प्रोवाइड कर सके कस्टमर को, ताकि कस्टमर जो है वो खुशी खुशी मतलब ले खाए और फिर दोबारा इंडियन बेकरी में खाए।